ये नहीं कहते हैं महिला विरोधी हम कहते हैं भैया महिला आरक्षण बिल लाइए, हम समर्थन करते हैं, आपके साथ चलते हैं। लेकिन यह महिला किसी खास वर्ग और कैटेगरी को ही ना हो, इसमें सबों की हिस्सेदारी हो। इसलिए ओबीसी की महिला हो, दलित महिला हो, इसके भी आरक्षण के अंदर आरक्षण को आप निर्धारित कर दीजिए, हम लोग समर्थन करते हैं। तो विरोधी है, वो तो बिल लाना चाहते हैं, आप लोग तो टिकट भी नहीं देते हैं। हम लोग टिकट नहीं देते हैं तो कैसे जीत के आते हैं? हमारे साथ इतने दर्जनों विधायक जीत के आते हैं। अभी सत्ता पक्ष जो इतना कर रहे हैं अल्लाह, तो मैं एक निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 1/3 मंत्री महिलाओं को मंत्री बनाए। या तो सड़क पे उतरी हुई थी सत्ता पक्ष की, कह रहे थे कि आप लोगों ने अपमान किया, आरक्षण नहीं चाहते। अगर आपको लगता है कि गरीब कमज़ोर वंचितों की महिलाओं की बात करना अपमान है, तो भैया मुबारक हो आपके जैसे सोच वाले आदमी को। और मैं तो कहता हूँ मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, आप उदार दिल दिखाते हुए माता बहन बेटियों को 33% आरक्षण अपने मंत्रिमंडल में दे दीजिए। सदन में महिलाओं की हिस्सेदारी को लेकर के पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। विधानसभा चुनाव के पहले आधी आबादी को साधने के लिए पक्ष और विपक्ष लगातार घोषणाएं कर रहे थे। सत्ता पक्ष के द्वारा जीविका दीदियों को 10-10 हज़ार रुपये यानी महिलाओं को रोजगार करने के लिए दिए गए, और चुनाव के नतीजे भी आए तो कहा गया कि ये 10,000 काम कर गया और उसी से एनडीए की सरकार बन गई। लेकिन अब फिर से महिला आरक्षण को लेकर के आमने सामने है पक्ष विपक्ष, हिस्सेदारी की बातें हो रही है। लगातार सत्ता पक्ष आरोप लगा रहा है विपक्ष पे कि महिलाओं को आप लोग नहीं चाहते कि उचित सम्मान मिले। हमारे साथ सीधे सीधे बात करने के लिए आरजेडी के विधायक गौतम कृष्णा जी, आप लोग नहीं चाहते हैं महिलाओं को हिस्सेदारी मिले, जो बातें हो रही थी अब आप लोगों ने रुकवा दिया उसको। धन्यवाद पत्रकार महोदय। और राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से विचारधारा की राजनीति करती है। ये कोई लोक लुभावना, तत्काल फायदे और निजी स्वार्थों की राजनीति कभी नहीं करती है। और यह मैं बेबाकी से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल विचारधारा की राजनीति करती है, और यह विचारधारा एक विरासत के रूप में हमेशा से मिली है। चाहे वो बाबा साहब अम्बेडकर हो, कर्पूरी ठाकुर हो, जगदीप बाबू हो, राम मनोहर लोहिया हो, या लालू प्रसाद यादव जी है। तो हम लोग ये नहीं कहते हैं महिला विरोधी हम कहते हैं भैया महिला आरक्षण बिल लाइए, हम समर्थन करते हैं, आपके साथ चलते हैं। लेकिन यह महिला किसी खास वर्ग और कैटेगरी को ही ना हो, इसमें सबों की हिस्सेदारी हो। इसलिए ओबीसी की महिला हो, दलित महिला हो, इसके भी आरक्षण के अंदर आरक्षण को आप निर्धारित कर दीजिए, हम लोग समर्थन करते हैं। तो इसमें क्या गलत करते हैं? वो तो कह रहे कि पहले हो जाने देते फिर होता। हो जाने देते, हम जानते हैं कि जो गरीब कमज़ोर और पिछड़ों की हक को मार दिया जाएगा, हक खा जाया जाएगा। तो हमारी चिंता को आप समझिए और हमारी चिंता के अनुसार गरीब कमज़ोर वंचितों की महिलाओं को भी तो आगे आने दीजिए। आप लोग तो विरोधी है, वो तो बिल लाना चाहते हैं, आप लोग तो टिकट भी नहीं देते हैं। हम लोग टिकट नहीं देते हैं तो कैसे जीत के आते हैं? हमारे साथ इतने दर्जनों विधायक जीत के आते हैं। अभी सत्ता पक्ष जो इतना कर रहे हैं अल्लाह, तो मैं एक निवेदन करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, 1/3 महिलाओं को मंत्री बनाए। ये बात तो उनके पक्ष में है, उनके हाथ में है। तो महिला समर्थक हैं तो 1/3 महिलाओं को अपना मंत्रिमंडल में जगह दें। ये आप मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं निवेदन करता हूं, जिनको महिलाओं की इतनी ही चिंता है तो महिलाओं को 1/3 मौका दे दें। महिला तो सड़क पे उतरी हुई थी सत्ता पक्ष की, कह रहे थे कि आप लोगों ने अपमान किया, आरक्षण नहीं चाहते। अगर आपको लगता है कि गरीब कमज़ोर वंचितों की महिलाओं की बात करना अपमान है, तो भैया मुबारक हो आपके जैसे सोच वाले आदमी को। और मैं तो कहता हूँ मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, आप उदार दिल दिखाते हुए माता बहन बेटियों को 33% आरक्षण अपने मंत्रिमंडल में दे दीजिए। महिला भी लगातार मांग कर रही, आपकी भी विधायक कर रही कि दे देना चाहिए, बीजेपी की और जेडीयू की भी विधायक करे कि हाँ मिलना तो चाहिए, लेकिन शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। अच्छा, इस मामले में शीर्ष नेतृत्व, इस मामले में ये आपका हक की बात है तो आप आंदोलन कीजिए, आप समर्थन दीजिएगा आंदोलन में। हम नैतिक समर्थन देते हैं कि उनके मंत्रिमंडल में अगर 33% आरक्षण मिलता है तो हम नैतिक समर्थन देते हैं व्यक्तिगत तौर पर। जिस तरीके से
सम्राट चौधरी ने भाषण दिया, पाठशाला की भी बातें हुई। उन्होंने कहा लालू पाठशाला से निकले, उन्होंने कहा कि अब भ्रम में नहीं रहिए, आप भी थे उस समय। क्या ये सब चल रहा है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति कहीं से सीखी हुई बात को भूल जाए, किसी से पाए हुए सम्मान को भूल जाए, किसी से पाए हुए सहायता को भूल जाए, तो मुबारक हो, ऐसी बात हो उनको। लेकिन मेरा मानना है कि व्यक्ति जहाँ से कुछ सीखा हो, सहायता प्राप्त किया हो या सम्मान प्राप्त किया हो, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। तो लालू जी के साथ रह कर के उन्होंने काम किया, लालू जी ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। अगर वो सम्राट चौधरी भूल जाते हैं और आज नफरती वातावरण में मंदिर मस्जिद हिंदू मुसलमान की बात पर लग करके राजनीति करते हैं, तो मुबारक हो सम्राट चौधरी जी को। के नेता ने ये भी कहा कि पगड़ी बचा के रखिए, विजय सिन्हा की नज़र है। आप लोग क्या लग रहा है, सरकार चल पाएगी सम्राट चौधरी? हमको तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से नाराज़गी सम्राट चौधरी जी के बनने के बाद बीजेपी के लोगों में ही है, यह निश्चित रूप से उन लोगों के लिए तो चिंता की विषय है ही। हमारे नेताजी ने तो कहा, स्पष्ट कहा कि पगड़ी बचा के रखिए, विजय सिन्हा जी की नज़र है। तब देखिए पगड़ी बचती है कि रहती है, कितनी देर चलती है, ये देखना है। तो आपने सुना किस तरीके से आरजेडी के महिषी से विधायक हैं गौतम कृष्णा ने साफ साफ कह दिया, जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जो भी महिलाएं हैं सत्ता पक्ष की, हम नैतिक समर्थन देने के लिए व्यक्तिगत तौर पर तैयार हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, वो लोग आवाज़ बुलंद करें और 33% की हिस्सेदारी जो है मंत्रिमंडल में सुनिश्चित करें। क्योंकि लगातार आरोप लग रहा है विपक्ष पर कि इन्होंने महिलाओं की हिस्सेदारी देने से रोक दिया सदन में। लेकिन हम तो चाहते हैं कि जो सड़क पर उतर के मांग करती है, अपने पार्टी के अंदर भी मांग करें और हम भी समर्थन देने के लिए तैयार हैं। ऐसे में देखना होगा कि मंत्रिमंडल का जब विस्तार होता है, बीजेपी, जेडीयू या एनडीए के जो तमाम जो नेता है आरोप लगा रहे हैं, महिला के विरोधी हैं विपक्ष के लोग, अब वो महिलाओं को मंत्रिमंडल में सम्मान दिलाते हैं कि नहीं। अपने सहयोगी गोलू के साथ कृपा शंकर, NBC 24 पटना।